घर में अगर आपके बेड के ऊपर बेडशीट बहुत ही सलीके और तरीके के साथ बिछी हुई है ना, तो आपका पूरा घर इतना सिमटा हुआ बहुत सलीके वाला घर लगता है। पूरे रूम में एक बेड का ऐसा हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर बेडशीट बिछी हुई है ना, तो आपका पूरा घर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। स्पेशली जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे आपको पता है बेड पे जंपिंग करते ही करते हैं। 4 लोग अगर बेड पे बैठ गए हैं तो बेडशीट इकट्ठी होने लग जाती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो कि इतने सिंपल ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। आपको आराम से समझ आ जाएंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। लास्ट वाला टिप भी इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त है ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से भी हम बेडशीट्स को कवर कर सकते हैं अपने मैट्रेस के ऊपर और कभी भी ये हिलेंगी नहीं। मैंने आपको हिला हिला कर दिखाना है। जिस तरह मैं हिलाऊंगी ना, तो ऐसे कोई भी बेडशीट निकल सकती है, लेकिन मैंने इतने तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है इतने अच्छे हैक्स के साथ कि ये कभी भी उतरेंगी नहीं। तो आज के फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप मास्टर बेडशीट लिया करें, ठीक है। वो अच्छे से कवर हो जाती है। और यहाँ पे देखें, ये बेडशीट जब मैंने बिछाई हुई है ना, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। ये मैट्रेस के नीचे भी आ जाती है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर मैं बिछा लूँ ना, तो मेरे बच्चे अगर जंपिंग कर रहे हैं तो फिर भी ये बाहर निकल आती है, ठीक है। अभी मैंने मैट्रेस कवर के बगैर आपको दिखाया है, वरना मेरे कवर्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चढ़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो कॉर्नर्स जो निकले हुए हैं ना, मैंने बेडशीट को किया है उल्टा। आपने भी इस तरह से बेडशीट को उल्टा कर लेना है, ठीक है। ये आम जो है ना घरों में ये चीज़ चलती है कि गिरा बांध देते हैं, तो पता है ये इतना ख़राब हो जाता है ना बेडशीट भी, और ये एक कॉर्नर से ना मैट्रेस ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉर्नर एक पकड़ना है, ठीक है। साइड से आपने चारों तरफ बेडशीट पहले बिछानी है, अपना साइज़ ले लेना है, और ये सीधी एक हल्का सा आपने ना कच्चा टांका जिसको बोलते हैं ना, आपने वो लगा लेना है, ठीक है। और ये देखें, इतना आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। जब आपने इसको सीधा करना है ना, तो एक कॉर्नर है, आप चाहें तो इसको काट लें, चाहे तो इसको आप ऐसे रहने दें। मैंने नहीं काटा, मैंने इसके अंदर ही इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। मैंने अंदर की साइड पे इसकी एक सिलाई लगा ली है। तो ये देखें, जब आपने चारों साइड से इसको मैट्रेस के अंदर कवर करना है ना, तो आप सोच सकते हैं कि ये बेडशीट बाहर निकलेगी। ये कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि चारों साइडों पे एक तो पक्की सिलाई लग जाएगी। तो ये साइड्स वाला आप वुडन स्टिक के साथ अंदर कर लें, अगर आपने अपने हाथों को नहीं इस बेडशीट को चारों तरफ से कवर करना, ठीक है, तो आप ये इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये देखें, ये भी इस तरह से, ये देखें चादर बिखरी रहती है। मैं एक ही चादर पे आपको 3 तरीके बताऊंगी ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, आपने ना हाथ की मदद से, मैंने कोई इंची टेप यूज़ नहीं की, इसलिए कि मोस्टली घरों पे अब इंची टेप भी नहीं होगी तो ये भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपने हाथ के साथ इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, और आपने एक यहाँ पे छोटी सी लेके ना इलास्टिक मोटी भी ले सकते हैं। मैंने एक डेमो दिया है, मैंने अपने एक मैट्रेस पे मोटी मोटी जो मिल जाती है ना बाजार से, शलवारों में भी दर्जी डालते हैं, ठीक है, वो वाली यूज़ की हुई है। ये देखें कितना आसान है। अपने नीचे वाली साइड पे ये देखें आराम से मैट्रेस पे इलास्टिक लगानी है और उसको अंदर वाली साइड पे ऐसे गिरा दे देनी है। अब आपने देखना है कितना ज़बरदस्त हैक है कि ये कभी भी बेडशीट बाहर नहीं आ सकती। अब आपने इसको नीचे की तरफ ही फोल्ड कर देना है जहाँ पे इलास्टिक है। मैंने चारों कोनों पे इलास्टिक लगा ली है। तो ये देखें, आपने आराम से इसको करना है फोल्ड। मैट्रेस को आपने एक साइड पे इक्वल कर लेना है। तो ये देखें, मैं आपको इतना खींच खींच के दिखा रही हूँ, ये नहीं निकलेगी, ये कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने अच्छे से गिरा लगा दिया है और इलास्टिक लगा दिया है। तो ये बेहतरीन सा हैक मैंने आपको दिखा दिया है। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ये भी इतना बेहतरीन है। ये देखिए, आपने उल्टी चादर मैंने बिछा ली है आपके सामने, ठीक है, आपको ताकि आसानी से नजर आए। एक कोना जो है ना, आपने चाहे तो इंची टेप से अपने मैट्रेस का जो साइज होता है 6 इंच या 7 इंच मोस्टली होता है, ठीक है, तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो कोना है ना, आपने एक तो सीधी इसकी सिलाई लगानी है राइट साइड पे, ठीक है, सीधी साइड पे लगानी है। ये मैं आपको बताती हूँ सीधी साइड पे क्यों लगानी है। जब हम इसको उल्टा करेंगे ना, तो ये देखें, एक कोना आपने अच्छे से इसे पकड़ लेना है। अब आपने इसको लगाना है इसके ऊपर सिलाई। तो इसको हम बोलेंगे गुम सिलाई, ठीक है, क्योंकि इसको हमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ओवरलॉक होता है, ठीक है। आप घर पे ही ओवरलॉक का काम कर रहे हैं मशीन के साथ ही। आप यकीन करो, आपने चारों कोनों को ना इस तरह से ये पक्का कर लेना, ठीक है। ये अंदर वाली साइड से भी पक्की सिलाई हो गई है और बाहर भी कोई धागा आपको नज़र नहीं आ रहा। हमने चारों साइड से इसके कोने ये देखें इस तरह से काट लिए थे। आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें, मैंने जब इस शेप में काटा, एक साइड पे आपने सीधी सिलाई फुल लगा लेनी है, दूसरी साइड पे आपने हाफ लगानी है और इसको यहाँ पे कर लेना है पक्का। थोड़ा सा आपने यहाँ पे 2 फिंगर्स के करीब जगह छोड़नी है जिससे हमने इसको सीधा करना है, ठीक है। ये भी गुम सिलाई है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब आपने ये जो कॉर्नर छोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप कैंची की हेल्प से या पेचकस या कोई भी आपके पास है, मैं तो मशीन के ऊपर ही ये एक लोहे का उसका लगा होता है, ठीक है। आपने इसके साथ आराम से इसके कॉर्नर चारों निकाल लेने हैं, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये देखें बेहतरीन
बेहतरीन से चारों कोने आपके पास रेडी। ये हमने बहुत पक्का काम करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मेरी बेडशीट काफ़ी बड़ी थी, इसको मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं किया, आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने सीधी साइड का जो कोना हमने सिलाई लगाई है ना, अब सिलाई के कोने पे हमने इसकी नोक जो है ना वो आपस में अटैच करनी है दोनों साइडों पे। अब जब सिलाई लग जाएगी तो फिर आपको आसानी से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों कोनों में, ये देखें इस तरह से आपने पहले सीधी सिलाई लगाई और बाद में इस सिलाई के दरमियान जो आपने कोना बनाया था ना, आपने वो इसके ऐड कर दिया। अब ये देखें आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये कोना भी अटैच कर दिया और आपके जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हुआ। अब ये देखिए जब मैंने बेडशीट सेट की ना तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि चारों कोने इतने अच्छे से मैट्रेस के साथ कवर और एडजस्ट हो गए थे ना। तो जब मैंने मैट्रेस को बेड के ऊपर गिराया तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने हैक आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैं आपको बैठ के दिखाऊंगी, बल्कि उछल के दिखाऊंगी। तो ये बेडशीट मैं कहती हूँ हाथ में तो आ ही नहीं ना रही, तो फिर ये कैसे ही इकट्ठी हो सकती है। उम्मीद है कि ये भी हैक आपको बहुत 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 बेहतरीन लगा होगा और आपको मेरे तीनों हैक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।